अब यूपीआई को भी कहो बाय बाय। साथियों, आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है, ई रुपया। ई रुपया क्या होता है, कैसे आप बिना इंटरनेट के पेमेंट कर पाओगे, इसको आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से समझेंगे। आरबीआई ने अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया है। 2022 में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। वो पायलट प्रोजेक्ट अब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आरबीआई इसको पूरा ऑल ओवर इंडिया रोल आउट करने वाली है। 15 बैंकों से टाई अप भी हो चुका है और अब आप इसका पेमेंट कर पाओगे। लेकिन इससे जुड़े बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में। ई रूपी मान लो हम चलाने लगे, दुकानदार नहीं चला रहा है तो कैसे पता लगेगा, उसको कैसे पेमेंट कर पाएंगे, मर्चेंट्स को कैसे पेमेंट कर पाएंगे, बाकी और एक दूसरे के बीच में क्या भेज पाएंगे। और तो और इसका सबसे बड़ा एक जो प्लस पॉइंट है वो है ये कि रियल मनी वाली फीलिंग देगा। मतलब जैसे आपको 200 रुपये पेमेंट करना है तो 100 के नोट अगर आपके पास है तो 100 नोट आप 2 बार स्वाइप करोगे तब आपके पास जाएगा। तो इससे थोड़ा सा आपको, जो पहले यूपीआई के माध्यम से 5,000 7,000 मतलब ऐसे ही पेमेंट कर देते थे, वो एक आंकड़ा होता था, उससे आपको एहसास नहीं होता था कि कितना पेमेंट कर दिए या कितना खर्च कर दिए। ये चीज़ें अब इसमें नहीं हो पाएगी और इससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा जो गरीब जनता है उनके लिए। क्योंकि अभी देखो, जब यूपीआई के माध्यम से हम लोग पेमेंट कर रहे होते हैं, चाहे 5 रुपया करना हो, चाहे 50, चाहे 500, फील नहीं आता क्योंकि एक अंक ही डालना रहता है। इसमें वो फीलिंग भी देने की कोशिश कर रहा है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देखिए ऑफलाइन डिजिटल रूपी लॉन्च कर दिया है। अब इससे आप बिना किसी इंटरनेट के, विदाउट इंटरनेट पेमेंट कर पाएंगे। देखो, जब यूपीआई आया था तो दुनिया को लग रहा था कि ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, या ये नया सिस्टम है, ये इंडिया में अभी चलेगा नहीं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई इंटरनेट ही नहीं है, मोबाइल ही नहीं है, तुम यूपीआई लॉन्च कर रहे हो, ये क्या है। लेकिन आज देखो यूपीआई ने तहलका मचा दिया, ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में। और इतना ज़्यादा बड़ा ये प्लेटफॉर्म बन गया कि इससे गवर्नमेंट को अब इनकम भी हो रहा है। क्योंकि बाकी जो मर्चेंट्स हैं या बाकी जो पेमेंट सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं वो लोग चार्जेस देती हैं, ठीक है। भले से ही आम जनमानस से चार्ज नहीं लिया जाता यूपीआई पर अभी, लेकिन बाकियों से लिया जाता है। अब ये इकोसिस्टम इतना बड़ा हो गया है कि आज दुनिया भर के बहुत सारे देश इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और अपने यहाँ लागू कर रहे हैं। लेकिन अब इसी बीच आरबीआई जो है एक नया प्रकार का करेंसी लॉन्च कर रहा है, या कहें डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है। ये आरबीआई के द्वारा ही जारी किया जाएगा, आरबीआई अथराइज्ड ही होगा। आरबीआई जितना चाहेगा उतना ही करेंसी लॉन्च करेगा और ये सब आपके वॉलेट में होगा। कैसे काम करेगा पूरा आज की वीडियो में जान लेंगे। लेकिन एक जरूरी बात साथियों, दिवाली धमाका ऑफर स्टार्ट हो चुका है और इसके तहत आपको 84% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, अब तक का सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट। दिवाली कूपन कोड यूज करना है जिसके बाद आपको 84% का डिस्काउंट मिलेगा हमारे सभी वीडियो कोर्सेज पर, और जो ई बुक्स हैं उन पर 70% का डिस्काउंट मिलेगा। आप आज के टाइम पर संकल्प बैच हो, जीएस सफलता बैच हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या ग्रुप डी हो, इनको मात्र 199 में प्रत्येक को प्राप्त कर सकते हो। जी, संकल्प बैच 2025 का जो करंट अफेयर है इसको तो मात्र 99 में भी आप पा सकते हो। अगर संकल्प 2024-25 एक साथ लेते हो तब आपको 199 में मिलेगा, दोनों सालों का टॉपिक वाइज पूरा करंट अफेयर। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे एमजेटी ऐप से। एमजेटी ऐप आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए, उसके बाद फिर वहाँ से जाकर लीजिए। किसी भी दिक्कत के लिए, किसी भी सहायता के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुरू करते हैं, टॉपिक पर वापस आते हैं। साथियों, अभी मुंबई में एक फिनटेक फेस्ट हुआ था। इसमें आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी, पीएम मोदी और कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये भी शामिल हुए थे। इसमें एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। आरबीआई ने जो पायलट प्रोजेक्ट 2022 में लॉन्च किया था, जिससे कुछ ही क्षेत्रों में ये ई रूपी का कॉन्सेप्ट ट्राई किया गया, टेस्ट किया गया, उसको रोल आउट कर दिया है कि अब इसका इंडिया में कहीं पर भी यूज हो सकता है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब यूपीआई आया था तो 2016 में आया था, लेकिन 2016 से आम जनमानस में यूज में आने में 2-3 साल लगे। और कोविड टाइम पर तो हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कोविड नहीं आया होता तो शायद उतना लोग नहीं अडाप्ट कर पाते। हाँ, इसमें कुछ प्राइवेट कंपनियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जैसे पेटीएम वगैरह हो गई, फ़ोन पे, गूगल पे, ये इसी के साथ उभरी और इन कंपनियों ने अच्छे से सहयोग भी किया डिजिटल इंडिया बनने में, मदद करने में। खैर, ई रूपी एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी क्या होती है इसको पहले जान लो। देखो, डिजिटल करेंसी मतलब कि वो डिजिटली ही अवेलेबल है, फिजिकल नहीं है। फिजिकल मतलब जैसे आपके पास हाथ में नोट रहता है, वो हाथ में नोट वाली फीलिंग नहीं आएगी, आपके मोबाइल में ही रहेगा। वो डिजिटली ही स्टोर रहेगा, डिजिटली ही उसका ऑपरेशन होगा, डिजिटली ही आप उसको दे पाओगे, पेमेंट कर पाओगे। वो आपके हाथ में नहीं मौजूद है, आपके हाथ में रहेगा सिर्फ और सिर्फ मोबाइल, ठीक है। अब ये डिजिटल करेंसी कई प्रकार से होती हैं।
आप बिटकॉइन देखते हो जो माइनिंग वगैरह करके आते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी देखते हो, तो वो सब क्रिप्टो करेंसी हैं। लेकिन यहाँ पर जो आरबीआई लॉन्च कर रहा है ये डिजिटल करेंसी आरबीआई अथराइज्ड होगा। मतलब जैसे अपने यहाँ की मुद्रा रूपी है, उस रूपी मुद्रा जो है उसी के तहत जो आरबीआई जारी करता है उतना ही हम लोग यूज़ कर पाते हैं। आप देखते हो ना, नोट पर लिखा रहता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। वो वचन देना ही मतलब आरबीआई का अथराइजेशन है। ऐसे ही अथराइज ही ये भी ई रूपी होगा, यानी इसका भी आरबीआई उतना ही जारी कर सकता है जितना वो उसके पास लिमिट हो। लिमिट कैसे डिसाइड होता है? फॉरेक्स रिजर्व से। आरबीआई के पास जितना फॉरेक्स रिजर्व होता है उसी के अनुसार मुद्रा छापी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई चाहे कि आज रात भर भैया छापो, रात भर में खूब करेंसी छाप दे, उसके बाद दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए, ऐसा नहीं होता है। आरबीआई के पास जितना फॉरेक्स रिजर्व होगा, भारत के पास जितना फॉरेक्स रिजर्व होगा उतना ही मात्रा में वो छाप सकता है, तभी उसकी मुद्रा की वैल्यू बरकरार होती है। खैर, यहाँ पर जो ई रूपी का कॉन्सेप्ट होगा ऐसे होगा, मतलब सेम सब कुछ रुपया वाला ही होगा, बस ये डिजिटली होगा। काम कैसे करेगा? देखिए, ये काम करने के लिए ना आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। ये ऐप आपके बैंक का होगा, मतलब जैसे आपके पास एसबीआई का बैंक है और इसके अलावा पीएनबी का बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या जो भी ऐसी बैंक है उनका एक ई रूपी वाला ऐप होगा। अब आगे आने वाले समय में हो सकता है कि इंटीग्रेशन वाला सिस्टम आ जाए। पहले जैसे आप देखते थे ना कि शुरुआत में जब यूपीआई लॉन्च हुआ था तो गूगल पे का अलग क्यूआर कोड लगा रहता था, फोन पे का अलग क्यूआर लगा होता था, पेटीएम का अलग क्यूआर कोड लगाना पड़ता था, तब पेमेंट होता था। फिर धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई सबको इंटीग्रेट कर दो, कोई एक सा क्यूआर कोड हो, उसी पे चाहे जिस भी बैंक का हो, चाहे जो भी ऐप आप यूज़ करते हो, सबसे पेमेंट हो जाए। तो ऐसे ये भी है। अभी शुरुआत में आरबीआई ने जो टाइप किया है वो 15 बैंकों के साथ टाइप किया है। उसके अनुसार ये 15 बैंकें अपना अपना ऐप जारी करेंगी और इसके जरिए आपका एक एक वॉलेट बनेगा। उस वॉलेट में स्टोर होगा आपका करेंसी। करेंसी कौन कौन सी होगी? तो देखिए, ये सभी करेंसी होंगी। मतलब 50 पैसे का सिक्का होगा, उसमें कॉइन होगा, 1 रुपए का कॉइन होगा उसमें, ये डिजिटली होगा, मतलब उसमें फील आएगा, ठीक है। इसके अलावा 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए की नोट, 100 रुपए की नोट, 200 रुपए की नोट, 500 रुपए की नोट, 2000 की नोट। तो इतनी नोटें होंगी, 2 सिक्के होंगे, 50 पैसे का और 1 रुपए का। अब ये कैसे दिखेगा? ये आपकी मोबाइल में कुछ ऐसे दिखेगा। पहले आप ऐसे कैश यूज करते थे, अब आप ऐसे यूज करोगे। आपका वॉलेट रहेगा, उस वॉलेट में देखिए कॉइन के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो कॉइन आपका दिखेगा कि आपके पास कितने कॉइन हैं। नोट्स पर आ जाओगे तो आपके पास ये नोट्स दिखेंगे, कितने नोट्स हैं। ये ऐसे स्वाइप कर करके आप देख पाओगे। जैसे ये ऐप है आपके पास, ये ऐप, तो इसमें आप ऐसे स्वाइप कर करके देख पाओगे कि आपके पास कितने हैं। मान लीजिए लेट्स से आपके पास 150 रुपए हैं, तो अगर आप सामने वाले को पेमेंट करने जा रहे हो, अगर मान लो आपको पेमेंट करना है उसको 120 रुपए, तो आपको यहाँ पर जो नोट्स बनी होंगी ऑप्शन आएगा सभी प्रकार के नोट्स का, 150 में कितने प्रकार के नोट्स आपका डिवाइड हो सकता है वो वहाँ से डिसाइड करेगा। तो आपको मान लीजिए पेमेंट करना है उसको 120 रुपए या 125 रुपए, तो आप यहाँ पर 2 ऑप्शन रहेगा। एक तो आप उसको 125 यहाँ पर अमाउंट डालोगे, 125 यहाँ पर एंटर करोगे अमाउंट, उसके बाद फिर आप उसको पेमेंट करोगे सामने वाले को, तो अपने आप ही ये एक 100 की नोट ले लेगा, स्वाइप हो जाएगा, एक 20 का नोट और एक 5 का नोट। ये 3 नोट आपका उसके मतलब जहाँ पर पेमेंट करने जा रहा होगा एक दूसरा डिस्प्ले आएगा उस पर आ जाएगा, और वो 125 रुपया उसके सामने वाले के अंदर आ जाएगा। यानी उसके पास 100 की नोट, 20 की नोट और 5 की नोट आ गई उसके वॉलेट में। ये वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन होगा, मतलब आपको फील आएगा कि आप कितनी नोट दे रहे हो। यूपीआई में क्या होता था, 5000 हो, 5 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो या 5 रुपए हो, आपको सिर्फ अंक डालना होता है, उसके बाद एक सिंपल क्लिक पर आपका पेमेंट हो जाता है। तो उससे आभास नहीं होता, फील नहीं होता है, तो इसके चक्कर में लोग ज़्यादा खर्च कर जाते हैं। ये बहुत सारा शिकायतें रहती है और ये सच्चाई भी है। आप देखो आज के टाइम पर आप जब डिजिटल करेंसी यूज़ करने लग रहे हो तो बहुत ज़्यादा खर्च करने लग रहे हो। अभी वही आपको कैश देना पड़े तो आपको थोड़ा सा एहसास होगा, नहीं यार ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा बचत करनी चाहिए, है ना। तो ऐसे इसमें भी होगा। इसमें भी जब आप ज़्यादा बार बार वो नोट स्वाइप करोगे कि लो ये 100 का दिए, ये 5 का दिए, ये 20 का दिए, तो आपको भी थोड़ा सा एहसास होगा, है ना। तो वो एहसास कराने के लिए यहाँ पर ये काम आएगा और सामने वाले के वॉलेट में चला जाएगा। अब बात आता है यहाँ पर कि यूपीआई का क्या होगा। यूपीआई इतना दिन से मतलब इकोसिस्टम बना, पूरा फैला, इतना इसका विस्तार भी हो रहा है लगातार, तो क्या ये अब बंद हो जाएगा? नहीं। वॉलेट से एक ऑप्शन रहेगा यूपीआई का भी, और यही एक बहुत बड़ा मूव है जिसके जरिए आप आज के टाइम पर भी यूज़ कर पाओगे। मतलब जैसे आपने ये ई रूपी वाला आप ऐप डाउनलोड कर लिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया अपने आप से। देखो यूपीआई में क्या होता है कि यूपीआई में आप अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र करते हो,
इसीलिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ जाती है बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जब आप ट्रांसफ़र करते हो। तो इसमें वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र होगा, तो इसमें इसीलिए रुपए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक बार लोड करने के लिए हो सकता है इंटरनेट की ज़रूरत पड़े। तो यूपीआई में बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता था, इसमें विदाउट बैंक होगा, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र होगा, इसीलिए इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कौन कौन से बैंक दे रहे हैं ये सुविधा, तो देखिए इसमें एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, पीएनबी है, यस बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कोटक महिंद्रा बैंक है, केनरा बैंक है, आईडीएफसी है, इंडस इंड बैंक है, इंडियन बैंक है, कर्नाटका बैंक है और फेडरल बैंक। अभी 15 बैंक ही जो हैं ये सीबीडीसी के लिए काम कर रहे हैं और ई रूपी वाला वॉलेट लॉन्च किए। धीरे धीरे और भी बैंकें इसमें जुड़ेंगी। इसमें जिस बैंक का भी आपका खाता है आपको उस बैंक का ई रूपी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होगा और उसके बाद फिर उसमें आपका वॉलेट बनाया जाएगा। अब दूसरी बात कि अगर यूपीआई पर पेमेंट करना है तो क्या करोगे, तो इसमें एक ऑप्शन होगा क्यूआर कोड वाला भी। मतलब आप सामने वाला मान लो दुकानदार है, उसके पास यूपीआई वाला वो क्यूआर कोड है, वो कह रहा है भैया हम ई रूपी वगैरह नहीं जानते हैं कुछ, तो आप के पास ऑप्शन रहेगा कि उसके क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप यूपीआई से भी पेमेंट कर पाओगे। मतलब उसके यूपीआई पर भी अपने वॉलेट से पेमेंट कर सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे जो लोग पेटीएम वॉलेट या फ़ोनपे वॉलेट यूज़ करते होंगे उनको पता होगा कि आप अपने बैलेंस का जो ट्रांजैक्शन है उसको बहुत ज़्यादा ना बढ़ाना चाहते हो जब, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है यूपीआई वॉलेट का भी। तो ये जो यूपीआई लाइट वाला वॉलेट होता है ना, उसमें जैसे आप 500 रुपये डाल लिए, अब 500 रुपये डाल लिए तो जो डेली यूज़ वाले 10 रुपये 20 रुपये दूध लाने गए, इसके बाद सब्जी लाने गए, ये सब तो बार बार ट्रांजैक्शन होता है, तो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। उससे बचने के लिए सिंपली आप वॉलेट में डाल लेते हो और उस वॉलेट से हैसल फ्री ट्रांजैक्शन आपका होता है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होगा। जब आप वॉलेट में इसमें डाल लोगे, ई रूपी आपके वॉलेट में रहेगा, तो आप यूपीआई क्यूआर कोड को भी स्कैन करके पेमेंट कर पाओगे सामने वाले का। तो सामने वाले अगर नहीं भी चला रहे हैं तब भी वो यूपीआई से एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो इस हिसाब से यूपीआई और इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा और इसी वजह से ये तेज़ी से फैल पाएगा। यूपीआई जब आया था नई चीज़ें थी, इंटरनेट उतना एक्सेस नहीं था। 2016 में नया नया जियो भी आया हुआ था, लेकिन 2016 में यूपीआई जब आया तो लोगों को लगा, बहुत सारे अपोजिशन के लोग और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बड़े ये लोग कह रहे थे यूपीआई फेक वो है, फ्लॉप शो है, मतलब ये चलेगा नहीं, इंडिया में तो लोग इंटरनेट ही नहीं चलाते हैं, इंडिया में लोगों के पास मोबाइल नहीं है, यूज कैसे होगा। लेकिन आज इसने पूरा क्रांति हिला दी है। ऐसे ही अब डिजिटल रुपी आ जाएगा तो इससे आरबीआई का बहुत सारा पैसा बचेगा। देखो, एक टाइप से बचेगा भी, एक टाइप से नहीं भी कह सकते हो बचेगा, क्योंकि जो चीज़ें बचाने में लगेगा कि करेंसी छपती थी उतना उसमें खर्च होता था, उसके बाद रिकवर भी की जाती है करेंसी, जब पुराने फटे नोट होते हैं तो उसमें भी खर्च लगता है। अब वही चीज़ इनको सिक्योरिटी पर फोकस करना होगा कि साइबर अटैक ना हो, सिक्योरिटी सिस्टम इसमें मजबूत करना होगा, किसी का वॉलेट कुछ ना हो। हालांकि आरबीआई ने ये दावा किया है कि आपका बैलेंस बिल्कुल सिक्योर रहेगा, आपकी अगर मोबाइल खो भी जाती है तभी भी आपका वॉलेट बिल्कुल सिक्योर रहेगा, उससे कोई पैसा नहीं ले पाएगा। ये कुछ ऐसा फीचर उसमें करेंगे। जब आपकी मोबाइल मिलेगी तो अब आपके पास वो पैसा दोबारा मिल जाएगा, उतना ही, कोई ब्याज वगैरह नहीं मिलेगा लेकिन उतना पैसा आपका मिल जाएगा। आरबीआई ऐसे बड़े बड़े इनिशिएटिव ले रही है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको यूएलआई के बारे में बताया था, यूनिफाइड लैंडिंग स्कीम। आरबीआई ने इसे भी लॉन्च किया था, मैंने इस पर आपको वीडियो दी थी 1 साल पहले कि यूएलआई स्कीम क्या होती है। अगर आप देखना चाहो तो सर्च करके आप देख सकते हो, यूएलआई स्कीम एमजेटी एजुकेशन डालना, मिल जाएगी वीडियो। तो इसके तहत कोई भी यूपीआई की तरह ही लोन ले सकता है। तो लेकिन अभी ये पायलट प्रोजेक्ट इसका चल रहा है। जैसे 2022 में ही डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट आ गया था, लेकिन उसका पायलट प्रोजेक्ट चला 2-3 साल। अब वो पायलट प्रोजेक्ट मतलब जब भी कोई योजना लानी होती है तो छोटे स्केल पर उसका टेस्टिंग किया जाता है। तो वो टेस्टिंग वगैरह होकर के 3 साल बाद अब यहाँ पर लॉन्च करने को तैयार है आरबीआई। अब यूएलआई जब आ जाएगा यानी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, तो उससे क्या होगा कि आपको अगर थोड़े समय के लिए थोड़ा पैसा चाहिए लोन में, आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हो आरबीआई के थ्रू, है ना, डायरेक्टली। वैसे ही जैसे यूपीआई के थ्रू होता है आपका पेमेंट, वैसे यानी कि बाय नाउ पे लेटर वाला कॉन्सेप्ट, कि आपके पास 50 रुपये कम पड़ रहे हैं तो 50 रुपये यूएलआई से ले लो और उसके बाद अभी पेमेंट कर दो, बाद में उसका भर देना। तो इस टाइप का भी यहाँ पर कुछ शुरू होगा। खैर, ये सब कॉन्सेप्ट पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है ई रूपी का जो कॉन्सेप्ट आया है इसको इंडियन पब्लिक की एक्सेप्टेंस मिलेगी या फिर ये फ्लॉप हो जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए अपना ओपिनियन, मैं जानना चाहता हूँ आप इसका कैसे यूज़ करोगे। खैर, आप दिवाली धमाका ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। 84% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसके तहत आप हमारे सभी वीडियो कोर्सेज और सभी बुक्स पर हैवी डिस्काउंट पाओगे। ये सारी चीज़ें आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, वहाँ से जाकर आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों के पास, उनको बताइए ये आरबीआई का नया इनिशिएटिव क्या है और कैसे काम करेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।